श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की यह वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होने वाली है क्योंकि आज के दिन है माघ मास का पहला गुरुवार। देखिए यह गुरुवार यह बहुत ही खास है। इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। देखिए गुरुवार के दिन हम अगर कुछ उपाय करते तो इससे हमारा गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। देखिए अगर हमारा गुरु ग्रह मजबूत नहीं होगा, कमज़ोर होगा, तो हमारे सभी कार्य में अटकन आने लगेगी। जैसे नौकरी संबंधित कोई कार्य है, विवाह से संबंधित कोई कार्य, कोई भी हम कार्य करेंगे वो अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए हमारे गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए और हमारे सौभाग्य में वृद्धि के लिए भी हमें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए गुरुवार के दिन हम उपाय करेंगे तो हमारा दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो देखिए गुरुवार के दिन हमें चने की दाल का उपाय या फिर केले के पेड़ में जल चढ़ाने वाला उपाय या फिर तुलसी की जड़ वाला उपाय आपको ज़रूर करना है। तो देखिए हम अपनी वीडियो में आपको 3 महाउपाय बताएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप आज के दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास है। तुलसी की जड़ में हमें एक चीज़ समर्पित करनी है और आपकी किस्मत बदल जाएगी। देखिए करना क्या है, हमें सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ही ले जाना है। देखिए उसके बाद में हमें लेना है थोड़ी सी हल्दी। देखिए हल्दी है वो सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है और भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में हमें लेने हैं 11 चावल के दाने। चावल के दाने हैं वह सौभाग्य शीतलता का प्रतीक माने जाते हैं और लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय हैं, भगवान विष्णु को भी प्रिय हैं। तो देखिए हमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से चावल यहाँ पर ले लेने हैं। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो हल्दी है और 1 लोटा जल है, उस हल्दी को हमें 1 लोटे जल में डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा जो उपाय है वह और भी बलशाली हो जाता है। उसके बाद में हमारे पास 11 चावल के दाने हैं। उन 11 चावल के दानों को भी हमें एक एक करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर इदम अक्षतम ओम नमः ओम महालक्ष्मी नमः, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इस मंत्र का हमें लगातार जाप करना है और 11 चावल के दाने हैं वो हमें लोटे के अंदर डाल देने हैं। अब यह 1 लोटा जल लेकर चले जाना है। हमें हमारे ही घर पर जहाँ पर भी हमारी तुलसी माता है वहाँ पर चले जाना है और उसकी जड़ में हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण करते हुए हमें 1 लोटा जल धीरे धीरे पतली धारा से तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। गुरुवार के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला उपाय, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा उपाय है। चलिए चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह चने की दाल वाला उपाय है। देखिए चने की दाल अगर हम सोना दान नहीं कर सकते हैं तो चने की दाल अगर गुरुवार के दिन हम भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो स्वर्ण दान करने के बराबर मानी जाती है। तो देखिए हमें करना क्या, हमें सबसे पहले लेनी है 7 चने की दाल। चने की दाल है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी चने की दाल हमें यहाँ पर नहीं लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए उसके बाद में हमें लेना है एक बर्तन, खाली कटोरी वगैरह हमें ले लेनी है और उसके अंदर हमें थोड़ा सा गुड़ रख लेना है। देखिए गुड़ रखने के बाद में हमें उसमें थोड़ा सा जल मिला देना है। यह है गुड़ वाला जल यहाँ पर हो गया है। इसके बाद में ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए मंदिर में जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमारे पास चने की दाल है उस चने की दाल को हमें गुड़ वाला जल जो हमारे पास है उस गुड़ वाले जल में हमें डाल देना है। उसके बाद में देखिए हमें जब गुड़ वाले जल में यह दाल हम डालेंगे तो बृहस्पतिश्वर महादेव, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, बृहस्पतिश्वर महादेव का हमें लगातार स्मरण यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद में हमें इन चने की दाल को उस पात्र में से उठाना है और हमें उसे एक एक करके भगवान शिव के शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए
एक एक करके यह दाल हमें समर्पित कर देनी है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान है, वहाँ पर थोड़ा सा जल हमें समर्पित करना है। थोड़ा सा जल है वह हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और बाकी थोड़ा सा जल है वह हमें माता पार्वती के हस्तकमल, जहाँ पर शिव पिंडी टिकी हुई है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में बाकी बचा हुआ जल है वह हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर बृहस्पतिश्वर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, गुड़ और हल्दी वाला उपाय। देखिए हमें सबसे पहले करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए उसके बाद में हमें लेनी है 1 चुटकी हल्दी। हल्दी है वो सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है और भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा गुड़। गुड़ है वो आप 1 या 2 टुकड़ा यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें सबसे पहले पहुँच जाना है केले के वृक्ष के पास। देखिए केले के वृक्ष में गुरुवार के दिन केले की वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु का साक्षात वास माना जाता है। देखिए वहाँ पर जाकर सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में हमारे पास जो हल्दी है उस हल्दी को हमें डाल देना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद में हमारे पास जो गुड़ का टुकड़ा है उस गुड़ के टुकड़े को भी हमें उस 1 लोटे जल में डाल देना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में यह 1 लोटा जल हमें केले की जड़ में धीरे धीरे ओम नमो भगवते, देखिए गुरुवार का दिन है तो हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का कम से कम 11 बार जाप करना है और यह 1 लोटा जल हमें केले की वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय से आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी, आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपका गुरु ग्रह भी मजबूत होगा। तो देखिए इस दिन आप यह उपाय जरूर करें। तो देखिए हमने अपनी वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।